सारे लोग आ चुके हैं। 3+3 6 1 एब्सेंट। आई एम कनेक्टिंग, जस्ट ए मिनट। अंकित बागपत से। तो ये हमारी जो क्लास होती है, आपने देखा ये भारत का एक छोटा सा रूप होता है पूरे। और इस बार तो 7 समुंदर पार अमेरिका, ओहायो स्टेट का नाम है, ओहायो स्टेट से देख रहे हैं। सबसे वरिष्ठतम हमारी क्लास के भीषम पितामह दादा मुख्तियार सिंह जी, और वो देखिए सबको नमस्कार कर रहे हैं। ओहायो स्टेट है। और ओहायो स्टेट में एक और मेरे शिष्य हैं, मन डर्नाल। ओहायो स्टेट में उनका आपने वीडियो देखा होगा। ओहायो स्टेट से मन डर्नाल ने भी सीखा था ऑनलाइन। और उनका कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा मैं आपको दादा। तो आप अमेरिका में, आप दूसरे से एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे और कंसल्ट करते रहेंगे। बेंगलोर से हमारे जयंती लाल जी हैं, कर्नाटका से। और ये भी बहुत इस क्षेत्र में काफी एक्टिव हैं और इन विद्याओं में इनकी काफी रुचि है, निस्संदेह। और हरिद्वार से हमारे अजीत जी हैं, फ्रॉम हरिद्वार। और श्वेत कुमार जी ग्रेटर नोएडा से हैं। और कुलदीप बिश्नोई जी। कुलदीप कहाँ रहते हैं आप? राजस्थान। जय जो है छत क्या बोलते हैं, महाराणा प्रताप की धरती। ये महाराणा प्रताप की धरती को बिलोंग करते हैं भाई कुलदीप बिश्नोई जी। और हमारे वैभव चावला साहब हैं, बैंकर हैं, बैंक से हैं। और अमरावती। और ये अंकित अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या टेक्निकल रीजन है। अंकित है फ्रॉम बागपत से, अंकित हैं। तो ये हमारी जो क्लास थी। क्या? इसीलिए मैं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी नया लड़का है, अभी जोश है, जज्बा है, जुनून है ना? तो हाँ, इन लड़कों को संभालना बहुत जरूरी है। अभी जस्ट वो फिर बार बार कॉल करेगा, सही कह रहे हैं आप। तो आपने अभी तक देखा कि हिप्नोटिज्म की जो दुनिया है वो बाकी में साधना बेस्ड है। अगर आपका साधना बहुत अच्छी है, त्राटक की साधना हो, ध्यान की साधना हो, कहीं भी आपकी विपश्यना की साधना हो। अब आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूं मैं अपनी। मेरे 14 गुरु हैं। और 1977 77 में मेरे पूज्य पिताजी ने जबरदस्ती मुझे दीक्षा दिलाई। मैं जानता नहीं था दीक्षा क्या होती है। 77 में मैं जानता नहीं था दीक्षा क्या होती है। तो जबरदस्ती पकड़ के बिठा दिया और जबरदस्ती मुझे दीक्षा दिलवा दी। तो अब ये मान लीजिए अजीत जी के, भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दसूं। आप भाव से जपिए, कुभाव से जपिए, किसी भी रूप में जपिए, मंगल ही मंगल होता है। तो हमें तो मालूम नहीं था ये होता क्या है, लेकिन करने लगे। ठीक है ना? तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, और उल्टो सीधो जमत है खेत पर एको बीज। आप बीज छिटक दीजिए खेत में, उल्टा सीधा कैसा भी पड़ेगा वो एक दिन जम आता है। तो मुझे 77 में हमारे पिताजी ने दीक्षा दिलवा दी। और उन गुरुदेव का नाम बताता हूं। आप जानते हो, हरिद्वार में सब लोग जानते होंगे, परम पूज्य श्री सतपाल जी महाराज। पॉलिटिशियन भी हैं, बहुत बड़े हरिद्वार में आश्रम भी है, उनकी संस्था भी है, मानव उत्थान सेवा समिति, हंस जी महाराज वाली संस्था है ना? वो वहां से दीक्षा ले शुरू हुई। उसके बाद परम पूज्य डॉक्टर क्या नाम चाहिए अपने, श्री राम शर्मा आचार्य जी, क्या नाम, युग निर्माण योजना, वहां की भी दीक्षा ली। ब्रह्मा कुमारी जी का भी ज्ञान पूरा सीखा। फिर मुंगेर योग विश्वविद्यालय, स्वामी सत्यानंद जी सरस्वती महाराज, स्वामी शिवानंद जी सरस्वती जी महाराज। ठीक ना? उसके बाद श्री श्री रविशंकर जी विपश्यना भी, जग्गी वासुदेव महाराज जी भी, और रामदेव बाबा जी के साथ में भी काम किया मैंने। तो तरह तरह से अपन जुड़ते गए, लोगों अलग अलग जगह से अलग अलग ज्ञान प्राप्त होता गया। और ज्ञान पाने की जो अभीपसा, जो इच्छा, जो लिप्सा, जो हमारे अंदर, वो हमेशा जीवन भर होनी चाहिए। हाँ, एक और नाम नहीं बताया बहुत बड़ा, जो दो अभी और बता रहा हूँ। परम पूज्य डॉक्टर नारायण श्रीमाली साहब, सम्मोहन विद्या के मेरे गुरु। फिर और नाम बता दूं,
परम पूज्य विशुद्ध सागर जी महाराज जैनिज्म वाले, वो भी मेरे गुरु, और सबसे टॉप लेवल पे आए श्री श्री आनंद मूर्ति जी, आनंद मार्ग के संस्थापक। वहां बेस्ट मेडिटेशन सीखने को मिला। आपको लिखवाया था सबको मैंने, आनंद मार्ग में आप जरूर जाके और वो सीख लेना। तो एक सज्जन कौन उड़ गए हैं अपने बीच से, कोई डिस्कनेक्ट हुआ है? हैज गॉन। शोहित, ग्रेटर नोएडा। शोहित जी उड़ गए हैं, हाँ उनको मैं जोड़ रहा हूं जस्ट। तो अपन को जीवन भर एक स्टूडेंट बन के रहना, मैं ये बोल रहा हूं आप सबसे, उम्र कुछ भी हो जाए। हमें बहुत अच्छा लगा जब दादा मुख्तियार सिंह जी ने बोला कि मेरी उम्र 68 साल है और मैं सीखना चाहता हूं। मुझे शोहित जी बहुत खुशी हुई, क्योंकि आदमी को जीवन भर एक स्टूडेंट बन के रहना चाहिए, हमेशा कुछ सीखने की ललक होनी चाहिए, जहां से जो भी ज्ञान मिले हमें अर्जित करना चाहिए। 5 साल का बच्चा भी कोई अच्छा ज्ञान दे, उसको भी हमको अर्जित करना चाहिए। करेक्ट। तो ये हमारा जो आपसे बताया हमने पूरा हिस्ट्री है, एक हमारा दैनिक दिनचर्या का एक रूटीन भी होता है, और उसी रूटीन को लेके हम जो है फॉलो करते हैं। बहुत जबरदस्त रूटीन का पालन भी करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है ना। एक एक मिनट को टाइम का मैनेजमेंट, एनर्जी का मैनेजमेंट अगर आप आ गया तो आप जीवन में सफल इंसान हैं। अगर ये दो चीज के मैनेज आपने सीख लिए, मैनेजमेंट ऑफ टाइम, मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी, एक एक समय का सदुपयोग, आपकी पूरी ऊर्जा का सदुपयोग, ये विज्ञान आ गया। नाउ यू आर द सक्सेसफुल पर्सन, ये चीज होती है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, हमें सजेशंस जो है, कौन से काम के लिए हमें क्या सजेशंस देने चाहिए, कौन से काम के लिए हमें क्या सजेशंस देने चाहिए। तो सबसे पहले मैं लिखवा रहा हूं नंबर 1, एडिक्शन छोड़ने के लिए हम क्या सजेशन दें। एडिक्शन छोड़ने के लिए हम क्या सजेशन दे सकते हैं, राइट डाउन। हमने अभी कल लिखवाया था आपको कि सजेशंस हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होंगे, फ्यूचर नहीं होगा उसमें, और नॉट वर्ड का यूज नहीं होगा। एफर्मेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, कॉन्क्रीट वर्ड होंगे, अथॉरिटेटिव होंगे, लॉजिक होंगे, है ना। ये सारे चीज का इस्तेमाल करना। पहला, आज से अपने लिए बोलोगे तो हमने ऑब्लिक आपने नशा करना पूरी तरह बंद कर दिया है। अगर दूसरे को कमांड दे रहे हैं तो आज से आपने नशा पूरी तरह से छोड़ दिया है, बंद कर दिया है। दूसरा, एडिक्शन या नशा करने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। एक पिक्चर माइंड में डालें कि हमारा शरीर पूरा जो है ना, जैसे लंग्स है, लीवर है, पाचन तंत्र है, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, सारा का सारा अस्त व्यस्त हो जाता है नशा करने से। ये चीज उनके माइंड में हम अफर्मेशन डालेंगे। तीसरा, नशा करने से हमारी बुद्धि, मेधा, इंटेलेक्ट, मानसिक विकास, वो भी खत्म हो जाता है। तीसरा, नशा करने से परिवार में कलह होती है, सुख शांति परिवार की विक्षुब्ध हो जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है। और अगला अफर्मेशन है, नशा करने से हमारी आर्थिक स्थिति भी पूरी तरह से चरमरा जाती है या चौपट हो जाती है। हम ये पिक्चर उनके माइंड में डालेंगे कि ये जो आप कर रहे हो ना, इससे कितना सारा नुकसान हो रहा है। तो कॉन्शियस माइंड तो रिजेक्ट कर देता है
लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को पकड़ लेता है। और इसके बाद पिक्चर दिखाओगे उनको थोड़ी सी कि नशा छोड़ने से आप फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग बन जाते हैं। नशा छोड़ने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। नशा छोड़ने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। So these are the affirmations or suggestions to quit addiction. एडिक्शन से फ्री लाइफ के लिए हम इस तरह के जो सजेशंस हैं वो हम देते हैं। और हमने बताया एडिक्शन फ्री के लिए आप कम से कम 2 माह का उनको टाइम दीजिए। ये मत बोलिए जादू की छड़ी घुमाएंगे और कुलदीप बोलेंगे आइए आइए 2 बार करेंगे हो जाए। नहीं नहीं नहीं, जिस आदत को सीखने में 10 साल लगा दिए उसको छोड़ने में 2 माह तो लगाओ यार। आदमी इतनी उम्मीद करता है कि सीखने में तो 10 साल लगा, पूछा भी नहीं आपसे जब आदत सीखी तब नहीं पूछा। अब आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि मुझे एक बार में सिटिंग में, 2 सिटिंग में या 4 में ठीक करिए। आप पैकेज दीजिए 2 महीने का, और उस पैकेज में आप जो है उनको बोलिए कि आपको योगा, ध्यान, प्राणायाम, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक, दौड़ना, जिम, पसीना निकलना, रोज टॉक्सिकेंट बाहर निकलना, ये भी आपको सारा चीज बताना पड़ेगा, है ना। एडिक्शन वाला मामला कम से कम 2 महीने का पैकेज लेके चलिए। उसमें फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल, स्पिरिचुअल, खान पान पे नियंत्रण, अदरक को काट के नींबू निचोड़ के काला नमक डाल के सुखा लें, अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करके। अदरक में सल्फर होता है और सल्फर कम होने के कारण आदमी कई बार एडिक्शन का शिकार हो जाता है। तो अदरक के छोटे छोटे टुकड़े नींबू निचोड़ के काला नमक डाल के सुखा के रख लें डिब्बे में। जब भी कोई चीज की तलब लगे और वो टुकड़ा थोड़ा मुंह में चबा लें।